तो ये पूरा खेल जो है बूथों को बढ़ाया गया। बूथ बढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से मशीनें बढ़ेंगी। हिमाचल का इलाका है, मगध का इलाका है, चंपारण का इलाका है, पूर्वांचल इलाका है। ये ठीक चुनाव से पहले ये ट्रेन जो है, जैसे आपने कहा, वो एकदम सत्य बात है। चलिए, आपको मैं एक आंकड़ा जो मेरे पास है वो आपको बताता हूँ, आपकी राय भी चाहता हूँ मैं, कि अगर जब असेंबली का इलेक्शन होता है, उससे पहले पार्लियामेंट में होता है, फिर असेंबली का इलेक्शन हुआ, तो उसमें जो वोटों का अंतर होता है, हाँ, वो लगभग 3 से 6% तक बढ़ता है जी। और ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कि हरियाणा में हुआ 24 में पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ और फिर असेंबली का जब इलेक्शन हुआ तो जो वेट परसेंटेज जो बढ़ा वो केवल 6.2%, और झारखंड में भी वोट बढ़ा 3.5%, और महाराष्ट्र में बढ़ा 12.2%, और बिहार में पड़ा 15.6%। मतलब के 6 महीने के अंदर 15.6% की बढ़ोतरी हुई पॉपुलेशन में। ये कैसे हो सकता है? ये इसका मतलब ये हुआ कि किसी तरीके से वोटों की संख्या बढ़ाई गई। आपको हम ये बताना चाहेंगे, पहले वोट पड़ते थे बैलेट से भी, तो शाम तक बता देते थे इलेक्शन कमीशन कि इतने परसेंटेज वोटिंग पड़ी है, इतने महिलाओं ने दिए, इतने पुरुषों ने दिए। इस बार तो महिला पुरुष का बताया ही नहीं, और उस दिन 2 दिन तक तो इन लोगों ने वोटिंग ही परसेंटेज नहीं बताया कि कितने वोट पड़े हैं एक्चुअली में। मेरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, फिर भी बेशर्मी इतनी कि जो दूसरा फेज का चुनाव खत्म हुआ उसके साथ इन लोगों ने इकट्ठे दिया। तो ये छुपाने वाली बात मेरे को पची नहीं। अब हमको ये लगता है कि ये वोट बढ़ाने की जो एक बड़ी साजिश है, वोट बढ़ाना ये मतलब मशीन बढ़ाओ। मशीन कैसे बढ़ेगा? तो बूथ की संख्या बढ़ा दो। तो ये पूरा खेल जो है बूथों को बढ़ाया गया। बूथ बढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से मशीनें बढ़ेंगी। मशीनें बढ़ेंगी तो इनकी जो अभी तो हम कोई ऐसा एविडेंस नहीं ला सकते, बट आई कैन सेंस इट कि कुछ गड़बड़ है, कि कुछ ना कुछ ये लोग करते हैं। अगर आप एक बूथ पे भी अगर 20 वोट मैनेज कर लो तो उसकी बड़ी संख्या हो जाती है। और इस बार हम लोगों ने कई सीटें जो हैं बहुत कम कम मार्जिन से भी हम लोग हारे हैं। तो लेकिन जो नतीजा जो आया, 200 से भी ऊपर सीटें एनडीए को आ रही हैं, ये कोई भी या महाराष्ट्र का हो, इसको कोई बाय नहीं कर सकता। सर्वेज भी होते हैं, सैंपल्स भी आते हैं, तो आप देखिएगा जितना बड़ा आपका जो वोट पड़े हैं आपके इस बैलेट में, उतने कितनी बड़ी एजेंसी हो उससे ज्यादा तो यही तो मैं कह रहा हूँ, जो पोस्टल बैलेट जो वोट हैं वो 1,77,000 लगभग, और जो सर्वे होता है लगभग वो 40,000 45,000 मैक्सिमम का सर्वे होता है। तो अगर सर्वे कहता था, सर्वे भी ये नहीं कह रहे थे कि इनकी 202 सीटें आएंगी 243 में, ये सर्वे भी नहीं कह रहा था। लेकिन अगर आपका सैंपल पोस्टल बैलेट पर 1,77,000 है, जो सर्वे जो करते हैं उनसे कहीं ज्यादा है, तो नतीजे हैं वो उस तरीके से आए क्यों नहीं। और इस पे बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, आपको बड़ी शंकाएं हैं कि किसी तरीके से ये मैनेज हुआ है। मतलब आप अगर बिहार देखें तो एक बड़ा प्रदेश है, सीमांचल का इलाका है, मगध का इलाका है, चंपारण का इलाका है, पूर्वांचल इलाका है, कोसी का इलाका है, तो वहां तो हर जगह एक ही पैटर्न से सीमांचल तो ओवैसी साहब ने आपको बोला, तो वो देखिए वो वहाँ भी अभी काफ़ी चीज़ें जो हैं डेटा आएगा उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। लेकिन वो भी पोजीशन वहाँ बहुत बढ़िया था हम लोगों का, जो ग्राउंड जो रियलिटी थी, बहुत सब लोग एक पक्ष में जो है। पिछली बार तो आप लोगों को बहुत सीटें आई थी उस तरफ से, वहाँ से भी हमेशा आता रहा। खैर जो भी बातें हैं, सीट तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा चुनाव जो है बड़ी बेईमानी हुई है, और जैसे हमने पहले भी कहा कि मशीनरी की जीत हुई है। तो मशीनरी, बिहार में जब चुनाव तो इकलौता राज्य होता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जो मैंने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और शायद आपने देखी भी हो, कि हरियाणा से कुछ स्पेशल ट्रेन चली थी।
तो जो सवाल उठाए गए कि भाई आप स्पेशल ट्रेन क्यों चला रहे हो, क्योंकि सीधे वो बिहार जा रही थी, हरियाणा से बिहार जा रही थी। तो चुनाव आयोग ने ये बताया और रेलवे मिनिस्ट्री ने बताया, और जब हमने सवाल उठाया कि भाई ये ऐसा है कि ये सडन अनशेड्यूल जब रश हो जाता है तो फिर हम अनशेड्यूल्ड ट्रेन चलाते हैं ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। तो जो चुनाव जो था, आपको मालूम है कि 6 तारीख का चुनाव था और छठ पूजा 28 को ख़त्म हो गई थी, अक्टूबर को, ठीक है ना। और इन्होंने कहा कि छठ की वजह से, फिर हमने सवाल उठाया कि भाई छठ तो 28 को ख़त्म हो गई, लेकिन ट्रेन तो 3 तारीख को चली, 3 नवंबर को चली। Exactly. और उसमें जो वीडियो दिखाया गया उसमें लोगों ने ये कहा कि सैनी साहब ने हमें हरियाणा से भेजा है बीजेपी को वोट करने के लिए, और वो वीडियो हैं, चुनाव आयोग के पास वो वीडियो हैं, हमने उसको पब्लिकली डिस्प्ले किया। और ऐसी ट्रेन 4 चली, हर ट्रेन में 1500 लोग थे, मतलब कि 6000 लोग हरियाणा से बिहार जा रहे हैं, और खर्चा सरकार बीजेपी कर रही थी। ये भी उन्होंने कहा कि बीजेपी खर्चा कर रही है, हमें पैसा उन्होंने दिया है और हम वोट बीजेपी को करने जा रहे हैं। ये चुनाव आयोग के सामने प्रूफ था। ना रेलवे मिनिस्ट्री ने कुछ उसके बाद कहा, ना चुनाव आयोग। अगर एक ही जगह से ऐसी ट्रेन चली हो तो मालूम नहीं कितनी जगह से कितनी ट्रेन चली। छठ में रेलवे मिनिस्टर ने घोषणा की थी कि 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। अब पता नहीं डेटा कहाँ से लाते, 14,000 तो ट्रेन ही है पूरे देश में। अच्छा। और 12,000 जो है उन्होंने घोषणा की थी छठ में स्पेशल जो है वो ट्रेनें चलेंगी, और चली नहीं। लोग जो हैं टॉयलेट में ठूस ठूस करके आए, वो भी वीडियो है। अच्छा। और ये ठीक चुनाव से पहले ये ट्रेन जो है, जैसे आपने कहा, वो एकदम सत्य बात है। और केवल एक शहरों से ही नहीं, यही तो ना, कहीं से भी, बॉम्बे से, साउथ से, आपका कई जगहों से, नॉर्थ ईस्ट से, जहां भी बीजेपी की सरकार रही है वहां वहां ये काम जो है किया गया। तो इन लोगों ने किया है। अब बाकायदा उनको भाजपा का पट्टा दे करके, जी हाँ, खुद भाजपा के नेताओं ने कहा कि हमने टिकट कटवाया, पार्टी ने कटवाया है, लौटने का भी कटवाया है। चलिए मान लीजिए कि इतने लोग बाहर से आए, तो या तो खुद बीजेपी के लोग थे या पलायन की वजह से वो बिहार के वोटर थे। 2 ही बातें हो सकती हैं ना। तो अगर तो पलायन की वजह से बिहार के वोटर थे तो आके उन्होंने वोट किया। देखिए, और अगर बीजेपी के वर्कर थे तो बहुत ही गंभीर बात है। ये तो है। लेकिन आप ये बताइए कपिल सर कि जो लोग बाहर पलायन करने गए हैं, वो लोग आकर के बिहार में इसलिए वोट देगा ना कि क्योंकि हमको बिहार छोड़ के ना जाना पड़े अगली बार से, या इसके लिए वोट देगा कि इनकी वजह से वो बाहर गए। जो भी मजदूर, जो भी पढ़ाई के लिए या दवाई के लिए, कमाई के लिए अगर बाहर जा रहा है, अगर वो वोट करने आता है तो वो बदलाव के लिए वोट करेगा, ताकि पलायन रुके, बेरोजगारी खत्म हो, उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले। ये तो ये बात सही है। लॉजिक समझ इसमें में और आया। मुद्दा है, इसमें और मुद्दा है कि अगर तो वो बिहारी है जो यहाँ वोट करने आ रहा है तो पहले वो छठ पे आएगा, छठ पे आएगा ना, छठ पे, तब तक तो वो वहीं होगा। एग्जैक्टली। तो ये ट्रेन तो 3 तारीख चल रही है। देखिए, दिवाली से लोगों का आना शुरू हो इसका जाता मतलब ये तो मतलब है ही नहीं, क्योंकि ये छठ पूजा के लिए तो नहीं आ रहे थे। ये तो 3 तारीख को ट्रेन चली, मतलब कि छठ पे नहीं आए वो, दिवाली सारा लोग का शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो फिर 3 तारीख को जब चली तो इसीलिए आए थे कि भाई, और वो कह रहे हैं बीजेपी को वोट करने आए थे, और चुनाव आयोग चुप है। तो इसका मतलब कि एक साझेदारी है। आपके हिसाब से क्या ये साझेदारी है, जैसे आपने कहा, चुनाव आयोग की, भाजपा की और सत्ता पक्ष के लोगों की, सबकी साझेदारी है। जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं सब आज के दिन में कॉम्प्रोमाइज हो रखे हैं। ये बात हम लोगों ने बार बार हर जगह कहा है। अल्टीमेटली ये देश पे लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र लाना चाहते हैं। आरएसएस का एजेंडा ये लोग जो है लागू करना चाहते हैं। ये डेमोक्रेसी को एकदम खत्म करके संविधान को बदलना चाहते हैं।